आप देख रहे हैं आज तक सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। एक्टर सुशांत सिंह के कुछ नए वीडियोस आज तक के पास है। इन वीडियोस में सुशांत की जिंदा दिली और खुश मिजाजी की झलक साफ नजर आती है। उन दावों पर भी ये वीडियो सवाल खड़ा करते हैं जिसमें कहा जा रहा था कि सुशांत ने खुदकुशी की। एक वीडियो तो मौत से 1 महीने से भी कम वक्त पहले का है। जिस सुशांत सिंह की मौत की सबसे बड़ी थ्योरी ये बताई जा रही है कि वो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से परेशान थे, वही सुशांत अपनी मौत से करीब 1 महीने पहले जिंदा दिल जिंदगी की धुन गुनगुना रहे थे। आज तक के हाथ इस बात के पक्के सबूत लगे हैं कि मौत से पहले सुशांत निराशा के अंधेरे में नहीं बल्कि उम्मीद और उमंग की लहरों में गोते लगा रहे हैं। ये वीडियो 20 मई 2020 का है। आज तक के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा वाले घर में गिटार बजाते दिख रहे हैं। साथ में उनका डॉगी है। सुशांत की धुन पर पीछे से एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है। यह उनकी गर्लफ्रेंड रिया की आवाज है जो उस वक्त तक सुशांत के साथ ही थी। सुशांत सिंह का एक और वीडियो आज तक के पास है। ये वीडियो 2017 का है जब सुशांत और एक्ट्रेस कृति सेनन फिल्म राब्ता का जश्न मनाने स्विट्जरलैंड गए थे। दोनों ने 2017 का क्रिसमस और फिर नए साल का जश्न भी यहीं मनाया। साथ में कुछ और दोस्त भी दिख रहे हैं। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में सुशांत, कृति और उनके दोस्तों की मस्ती की ये तस्वीरें भी सुशांत की जिंदा दिली की गवाह हैं। यकीन करना मुश्किल है कि जिंदगी के हर एक पल को पूरी शिद्दत से जीने में यकीन करने वाला एक अभिनेता अचानक जिंदगी को ऐसे अलविदा कैसे कह सकता है। सुशांत की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि वो सारी उम्मीदें छोड़कर मौत को गले लगा बैठा, या फिर ये तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि सुशांत की मौत की सारी थ्योरी गलत है और सच्चाई कुछ और ही है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक के पास सुशांत के बैंक अकाउंट्स का स्टेटमेंट भी है जिसमें 3 साल में 53 करोड़ जमा होने के सबूत मिले हैं और डिटेल से यह भी पता चलता है कि 3 साल में 51 करोड़ रुपए खाते से निकाले गए, यानी कि हर साल 17 करोड़। अब सवाल यही है कि ये पैसा कहां गया, क्यों निकाले गए पैसे। Well done. सुशांत सिंह राजपूत के इस नए वीडियो में रुपहले पर्दे का हीरो नहीं बल्कि एक आम इंसान है जो खुश है। उसकी जिंदा दिली और शरारतें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। सुशांत का सबसे नया वीडियो उसके माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट की छत का है। साथ में उसका टेलीस्कोप भी नजर आ रहा है। वीडियो में एक लड़की की आवाज भी रिकॉर्ड है। Well done. पर यह साफ नहीं है कि वो कौन है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 20 अप्रैल 2020 का है। सुशांत के चेहरे से निराशा और डिप्रेशन का दूर दूर तक कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो में सुशांत किसी बच्चे की तरह कागज का हवाई जहाज बनाते दिख रहे हैं। वीडियो के आखिर में ये पता चलता है कि वो कागज का जहाज क्यों बना रहे थे। दरअसल वो अपनी छत पर बैठे एक कौवे को उड़ाने के लिए कागज का जहाज बना रहे थे। Well done. वीडियो के आखिर में लड़की की आवाज आती है जो सुशांत को वेल डन बोलती है। हालांकि ये लड़की रिया है या कोई और, इसका पता नहीं है। Well done. आज तक कल से और आज तक लगातार 3 एक्सक्लूसिव वीडियो सुशांत से जुड़े हुए, सुशांत की केस से जुड़े हुए वो आपको दिखा चुका है, दर्शकों को दिखा चुका है। और ये तमाम वीडियो बहुत रिसेंट है और आरोपियों के मोबाइल फोन से निकले हुए। देखिए आप इस वीडियो में सुशांत सिंह एकदम फ्रेश नजर आ रहा है। जिस और मौत से 3 महीने पहले का ये वीडियो है और जिस तरह की बातें आ रही थी कि वो डिप्रेस थे, वो डिप्रेशन में थे, बीमार में थे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखें तो वो कहीं से भी बीमार नजर नहीं आ रहे हैं। सुशांत के आखिरी दिनों का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो सामान्य दिख रहे हैं। ऐसे में सुशांत की अचानक खुदकुशी करने पर यकीन करना मुश्किल होता है।
आज तक के हाथ लगे सुशांत के बैंक खाते के स्टेटमेंट से ये शक और सवाल और गहरा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के सुशांत के खाते के 3 साल का लेखा जोखा है, जिससे ये पता चलता है कि सुशांत को कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। 3 साल में उनके इस खाते में 53 करोड़ 65 लाख 68 हजार रुपए जमा हुए। वहीं 3 साल में इस अकाउंट से 51 करोड़ 39 लाख 19 हजार रुपए निकाल भी लिए गए। 14 जून को सुशांत की मौत के वक्त खाते में सिर्फ 2 करोड़ 26 लाख 48 हजार रुपए बचे थे। सुशांत के इस अकाउंट का ये स्टेटमेंट मार्च 2017 से जुलाई 2020 तक का है, यानी 3 साल में सुशांत ने 53 करोड़ से ज्यादा कमाए और 51 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सुशांत के बैंक डिटेल की एक और बात चौंकाने वाली है। अकाउंट में 344 बार पैसे जमा हुए, जबकि 3561 बार पैसे निकाले गए। जमा से 100 गुना ज्यादा निकासी। सवाल उठता है कि सुशांत ने इतनी बड़ी रकम कहां खर्च की। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक वो सुशांत की जिंदगी में 2019 में आई, तो फिर इससे पहले सुशांत कहां पैसे खर्च कर रहे थे? क्या सुशांत ने इन पैसों को कहीं निवेश किया था? अगर किया था तो कहां? और अगर वो किसी को पैसे दे रहे थे तो किसको? 13 जून यानी मौत से ठीक एक दिन पहले भी उनके बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है। मैं आपको बताऊं, दरअसल काफी ज्यादा पेमेंट जो इसके पहले भी एविडेंस मिले हैं, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती, उनके परिवार पर भी काफी ज्यादा खर्च हुए हैं। आपको बताऊं कि सुशांत के जो बैंक अकाउंट है, उनका जो पूरा ब्यौरा था वो सैमुअल मिरांडा देखता था। और ये भी देखिए, ईडी की इन्वेस्टिगेशन में आया है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा के साथ एक तरीके से कहें क्लोज कोऑर्डिनेशन में सुशांत का जो डेबिट कार्ड का पिन है वो हासिल किया था। ये भी खुलासा हुआ था। सुशांत ने मुंबई में एक फ्लैट छोड़कर कुछ खरीदा नहीं, वो हर जगह किराए पर ही रहते थे। अंकिता से अलग होने के बाद उन्होंने किराए पर ही हमेशा घर लिया, यहाँ तक कि फार्म हाउस भी उन्होंने किराए पर ही लिया था। फिर सवाल उठता है कि वो हर साल 17 करोड़ रुपए कहां खर्च कर रहे थे। इसे लेकर जांच एजेंसियों ने रिया से लेकर सुशांत के सीए तक से पूछताछ की। दोनों ने बाद में मीडिया के सामने बताया कि खाते में इतने पैसे थे ही नहीं। नेटवर्थ इज स्टिल द सेम, व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत के बैंक स्टेटमेंट्स भी पब्लिक हो गई हैं, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। लेकिन नए खुलासे के मुताबिक सुशांत के पास 17 करोड़ नहीं बल्कि 3 साल के दौरान 53 करोड़ रुपए थे। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि सुशांत के परिवार ने रिया पर 15 करोड़ हड़पने का आरोप लगाया था। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टर ऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। सुशांत सिंह राजपूत की आर्थिक गतिविधियों की जांच ईडी कर रही है। पैसे थे तो कहां गए, इसकी तलाश जारी है। कौन कौन सुशांत से फायदा उठा रहा था, इसकी पड़ताल भी जारी है। सुशांत के परिवार को ही नहीं बल्कि उनके फैंस को भी इन रिपोर्ट्स का इंतजार है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। जब तमिल इंडस्ट्री चेन्नई में, तेलुगु इंडस्ट्री तेलंगाना में, तो हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में क्यों? और इसी के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में एक बड़ा फिल्म सिटी बनाया जाएगा, जिसमें आज के दौर की फिल्में बनाने की सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। स्टारडम, शोहरत और ग्लैमर की चकाचौंध से भरा बॉलीवुड। बाहर से ये जितना चटक, रंगीन और शोक दिखता है, असलियत में उसका स्याह पहलू। बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अक्सर एक बड़े परिवार के रूप में दिखाने की कोशिश होती रही, लेकिन अब ये तिलिस्म टूट रहा है, दरारें दिखने लगी हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड की इस चक्कर देख लिया है। बॉलीवुड पर न सिर्फ भाई भतीजावाद बल्कि क्षेत्रीयता का गंभीर आरोप लगा।
अभिनेत्री कंगना रनौत समेत तमाम वो लोग जो देश के दूसरे हिस्सों से मुंबई में किस्मत आजमाने आए हैं, वो अब इन दबावों पर बोलने की हिम्मत दिखा। अगर वो ये माने कि ये इंडस्ट्री सभी की है, सिर्फ उनकी नहीं है, और अगर कोई कह रहा है कि इंडस्ट्री में ये गलत होता है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम क्या कहना चाहते हो कि इंडस्ट्री में कोई गलत नहीं है, कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं है? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड कोई जागीर है, इस जागीर का कोई जागीरदार है और हम जैसे लोगों को, मामूली लोगों को एक टुकड़ा डाल के एक थाली में दे दिया गया कि भाई ले तू भी ले ले, तू भी खुश रहे। ऐसा नहीं है। कंगना रनौत का दफ्तर टूटा तो सवाल उठे कि क्या उन्हें मुंह खोलने की सजा दी गई। बहस बढ़ी तो ये भी सवाल उठा कि आखिर मुंबई में ही हिंदी फिल्में क्यों बनाई जाएं? क्या देश के दूसरे हिस्सों में हिंदी फिल्में नहीं बनाई जा सकती? आज तक पर गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में बसाने की अपील कर दी। हम यूपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, हम अपना बस्ता टांग के और चालू डब्बे में बैठ के धक्का मुक्का खा के मुंबई पहुंच जाते हैं ताकि हम पे ज्यादती की जाए, जबकि हमारी इंडस्ट्री हमारे स्टेट में होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में होनी चाहिए, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। पूरे भारत का आप नक्शा उठा के देख लीजिए, सिनेमैटिक मैप जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, देश के किसी भी कोने में जो सिनेमा है वो वहां की भाषा से जुड़ा हुआ है। तमिल फिल्में कहाँ बनती हैं? तमिलनाडु में, चेन्नई में। तेलुगु फिल्में कहाँ बनती हैं? तेलंगाना में। और हिंदी फिल्में कहाँ बनती हैं? महाराष्ट्र में। ये क्या बात हुई? हिंदी फिल्में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती? लगता है उनकी इस अपील का असर हो गया। उनके सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश से मिला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में एक खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर दी। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर मुंबई की बादशाहत को टक्कर देने वाली होगी। यूपी में देश की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की तैयारी हो रही है। यह फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बनाने को कहा है। तय किया गया है कि सभी लोग अपने अपने प्रस्ताव भेजेंगे कि उनके पास उपलब्धता कहाँ है और क्या क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके आधार पे ही जो प्रस्ताव होंगे या जो कंपनियां होंगी वो अपना निश्चय करेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से कंगना की खुशी ट्विटर पर दिखने लगी। वो एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। कंगना ने लिखा, लोगों को लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जो गलत है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अब देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन गई है। तेलुगु की फिल्में अब पूरे भारत में कई भाषाओं में रिलीज होती है। बहुत सारी हिंदी फिल्में हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में शूट होती हैं। अपने एक और ट्वीट में कंगना ने मुख्यमंत्री योगी के फैसले को सही कदम बताया और भारतीय फिल्म उद्योग के तार छेड़ते हुए लिखा, योगी आदित्यनाथ जी की ओर से किए गए इस ऐलान की मैं सराहना करती हूँ। हमें फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे सुधारों की जरूरत है। सबसे पहले हमें एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है जिसे भारतीय फिल्म उद्योग कहा जाए। अभी हम कई आधार पर बटे हुए हैं। इसका लाभ हॉलीवुड को मिलता है। अब फिल्म इंडस्ट्री एक हो, लेकिन फिल्म सिटी कई सारी हो। योगी सरकार के ऐलान पर कंगना ने वन नेशन वन फिल्म इंडस्ट्री का दांव खेला है, लेकिन अभी ये सब दूर की कौड़ी लग रही है। हालांकि ये सच्चाई है कि बॉलीवुड से बाहर दूसरी भाषाओं में फिल्म बन रही है और कामयाब भी हो रही है। यही वजह है कि यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने के ऐलान का स्वागत हो रहा है। हिंदी बेल्ट में एक इस स्तर की फिल्म सिटी न जाने कितने दृष्टिकोण से बहुत खास होने वाली है। चाहे वो पर्यटन का दृष्टिकोण हो, चाहे वो दुनिया भर के सिनेमा का उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में एक केंद्र मिलने की बात हो, या फिर नई नई प्रतिभाओं को सजाने संवारने का बात हो। न जाने कितनी विविधताओं के प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चित किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चित किया है। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की ही है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, जॉली LLB 2 जैसी फिल्में यूपी के पृष्ठभूमि पर बन रही हैं। ऐसे में यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण क्रांतिकारी कदम है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बॉलीवुड के नेपोटिज्म के आरोप का जवाब है, और क्या यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण से क्षेत्रवाद को भी जवाब मिल जाएगा? शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की बातें कहकर योगी आदित्यनाथ ने उन सितारों की हसरत पूरी कर दी है जो बरसों से ये आवाज उठा रहे थे कि हमारे सूबे में ही हमारे सिनेमा का सबसे बड़ा मंच होना चाहिए, ताकि हमें किसी दूसरी जगह जाकर भेदभाव का सामना न करना। गंगा किनारे से निकलकर माया नगरी के पटल पर महानायक बनकर छा जाने के सफर में अमिताभ को भी कई कठिन मुकामों से होकर गुजरना पड़ा। सब तो अमिताभ नहीं बन सकते और न सब अमिताभ बनना ही चाहते हैं, लेकिन अमिताभ को आइडल मानकर ही अगर कुछ युवा फिल्मी दुनिया में छा जाएं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की बात चली तो उत्तर प्रदेश से जुड़े सितारे झूम उठे। राजू श्रीवास्तव भी ऐसे ही कलाकार रहे हैं। इन्होंने माया नगरी में कई तरह के दिन देखे हैं, मुफलिसी में जीवन काटा, कष्टों में समय बिताया और फिर नाम कमाया। अब यूपी में फिल्म सिटी बनने के ऐलान से वो खुश हैं। मुंबई के पास एक फिल्म सिटी है अपनी खुद की, हैदराबाद में फिल्म सिटी है, उत्तर प्रदेश जो इन सबसे बड़ा प्रदेश है उसके पास एक भी फिल्म सिटी नहीं है। फिल्म सिटी बन जाए, ये सब सारे कलाकार अपने ही घर में रह के अपने घर के आसपास उतना ट्रेवल करके वहां जा पाएंगे, शूटिंग कर पाएंगे और इस तरह से शुरुआत कर पाएंगे। अकेले राजू श्रीवास्तव नहीं, मूल रूप से रामपुर के रहने वाले चर्चित अभिनेता रजा मुराद भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का फिल्म सिटी बनाने का फैसला शानदार है। ये आने वाले वक्त में सिनेमा की दुनिया के सार संसार को विस्तारित करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है। इससे मुंबई के प्रोड्यूसर्स आएंगे, शूटिंग करेंगे, उन्हें सब्सिडी भी मिलेगी, उन्हें टैक्स माफ की फैसिलिटी भी मिलेगी। अरुण बख्शी ने भी फिल्मी दुनिया को अपना अच्छा खासा समय दिया है। लुधियाना से निकलकर माया नगरी पहुंचे, मेहनत की, सीरियल से अपनी पहचान बनाई, 150 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, गाने गाए, मतलब सिनेमा की हर विधा में इन्होंने हाथ आजमाया और सफलता का परचम लहराया। अब उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी बनने की बात हुई है तो अरुण बख्शी भी खुश हैं। बड़ी खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी। ये बंटवारा नहीं है, ये एक्सटेंशन है। जहाँ पे कैमरा होता है वहाँ पे वो फिल्म इंडस्ट्री होती है। वहाँ का जो यहाँ का डायरेक्टर और उनको सहूलत जो मिलनी चाहिए वो आई एम श्योर कि यूपी से मिलेगी। मालिनी अवस्थी को भला कौन नहीं जानता। पूरब की संस्कृति को संगीत और गीत के जरिए पिरोकर मालिनी अवस्थी ने देशज संस्कार को घर घर पहुंचाया। पिया को लिए जाए रे लिया बहिरन जौन सहरवा को सैया मोर जई है आगे लागे सहरे जले जाए रे आगे लागे सहरे जले जाए रे। अब जब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर बात हुई है तो उनका मानना है कि इससे फिल्मी दुनिया का विस्तार होगा, रोजगार बढ़ेगा। कि झोला टांग कर घर छोड़ कर के मुंबई जाकर संघर्ष करना वाकई जीवन को एक दांव पे लगाने जैसा है। वो एक सुंदर विकल्प देने का प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप अपने नागरिकों के लिए जब तक विकल्प नहीं देंगे तो वो तो जाएगा ही माया नगरी। तो ये विकल्प देने का आज एक काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसका मैं निर्णय का स्वागत करती हूँ। तो सितारे खुश हैं। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही फिल्म सिटी बनाने का खाका तैयार हो और सूबे के सपनों को उड़ान मिले। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।